समय द्वितीय युद्ध के बाद दुनिया का नक्शा तेजी के साथ बदल रहा था। जर्मनी टूटा हुआ था, यूरोप खंडहर में था और एशिया में जापान परमाणु हमले से जूझ रहा था। इन विनाशकारी युद्ध के बाद दो नई महाशक्तियों का जन्म हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। वेलकम टू क्लोज्ड लेटर एनालिसिस। आज हम बात करेंगे कोल्ड वार और यूएसएसआर डेमोलिशन। सोवियत संघ एक पूंजीवाद का प्रतीक, दूसरा साम्यवाद का। यहीं से शुरू हुई शीत युद्ध की कहानी, जो 1947 से लेकर 1991 तक चली, जिसका चरम अंत हुआ सोवियत संघ के पतन के रूप में। शीत युद्ध की शुरुआत 1947 में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने ट्रूमैन डॉक्ट्रिन की घोषणा की। इसमें साफ कहा गया कि अमेरिका दुनिया भर में साम्यवाद के विस्तार को रोकने की कोशिश करेगा। इसके बाद मार्शल प्लान आया। यूरोप को पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक मदद दी गई ताकि वे साम्यवाद की ओर ना झुकें। इसके जवाब में सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपनी पकड़ मजबूत की। पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया सब सोवियत संघ के प्रभाव में आ गए। 1949 में अमेरिकी और उसके सहयोगियों ने मिलकर नाटो बनाया। यह एक सैन्य संगठन है जिसका मकसद है यदि किसी दूसरे सदस्य पर हमला हो या किसी भी प्रकार से इस संगठन के सदस्यों पर हमले होते हैं तो सभी देश मिलकर उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसके जवाब में 1955 में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया। अब दुनिया साफ तौर पर दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, पश्चिमी ब्लॉक और साम्यवादी ब्लॉक। 1950 का दशक परमाणु हथियार और अंतरिक्ष दौड़ के लिए एक पर्याय का दशक। इस समय अमेरिका और सोवियत संघ ने परमाणु हथियार बनाने की होड़ शुरू कर दी। दोनों ने एक दूसरे से ज़्यादा ताकतवर बम, हथियार और कृषि उद्योग में अपने सारे संसाधन झोंक दिए थे। 1957 में सोवियत संघ ने दुनिया को चौंका दिया जब उसने दुनिया के पहले अंतरिक्ष उपग्रह स्पुतनिक 1 का परीक्षण किया और उसे सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। यह अंतरिक्ष में जाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह था। फिर आया वर्ष 1961। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने। सोवियत संघ की यह सफलता अमेरिका को एक झटके के बराबर थी। इसके जवाब में अमेरिका ने नासा की स्थापना की और अंतरिक्ष दौड़ को अपने पक्ष में लेने के लिए भारी कदम उठाए। 1960 का दशक क्यूबा मिसाइल संकट और बर्लिन की दीवार। 1961 में बर्लिन की दीवार बनाई गई। यह दीवार पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी को अलग करता है। साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच यह एक प्रतीक खाई के रूप में प्रतीक मानी गई। 1962 में दुनिया परमाणु युद्ध की कगार पर पहुंच गई। क्यूबा में सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी, जिससे अमेरिका नाराज हो गया था। यह घटना क्यूबा मिसाइल संकट कहलाती है। इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और सोवियत संघ नेता निकिता क्रुश्चेव के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि पूरी दुनिया को लगा कि यह तीसरा विश्व युद्ध का समय आ गया है। अंततः समझौते से यह संकट टल गया, लेकिन यह साफ हो गया कि शीत युद्ध कितना खतरनाक हो सकता है। दशक 1970 का डिटेंट और अमेरिकी युद्ध। 1970 के दशक में कुछ समय के लिए तनाव थोड़ा कम हो गया था, जिसे डिटेंट कहा गया। डिटेंट मतलब थोड़ी देर की शांति। अमेरिका और सोवियत संघ ने परमाणु हथियारों की सीमित तौर पर समझौते किए, लेकिन यह शांति ज़्यादा समय तक नहीं टिकी। 1977 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपनी सेनाएं भेजी। यह सोवियत संघ की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल में से एक थी। अमेरिका ने अफगान मुजाहिदीन को हथियार और पैसे देकर उसका समर्थन किया, जिससे कि सोवियत संघ की अफगानिस्तान में जड़ें उखड़ जाएं। यह युद्ध 10 वर्ष तक चला। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को इसने बर्बाद कर दिया, उसे गहरे आर्थिक संकट की ओर झोंक दिया। अब आया दशक 1980 का गोर्बाचेव के सुधार। 1885 में मिखाइल गोर्बाचेव सत्ता में आए। उन्होंने सबसे पहले 2 बड़े सुधार किए। ग्लासनोव पारदर्शिता, जनता को खुलकर बोलने और सरकार की आलोचना करने की आज़ादी दी गई। प्रेस को भी स्वतंत्रता दी गई और उदारवादी विचारों को प्राथमिकता भी दी गई। दूसरा दौर आया प्रेस्टेकोई का पुनर्गठन। इस दौर में आर्थिक सुधार, निजी कारोबार की अनुमति दी गई
और बाजार को आंशिक रूप से विश्व के लिए खोल दिया गया। इस प्रकार के कदमों ने यूएसएसआर में शांति और फिर से औद्योगिक उन्नति की ओर मार्ग प्रशस्त किए। पर इन सुधारों से लोग स्वतंत्र हुए, लेकिन साथ ही सोवियत संघ की समस्याएं अब खुलकर विश्व के सामने आने लगी थी। जनता जहां अपनी आज़ादी की मांग को तेज करने लगी थी, बल्कि उसके कुछ राज्य और बाल्टिक देशों ने लगातार आंदोलन करके स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1988 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। यह दीवार साम्यवाद के पतन का सबसे बड़ा प्रतीक और जीवंत उदाहरण था। पूर्वी यूरोपीय देश पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया सभी आदि देशों ने सोवियत संघ के प्रभाव से बाहर निकलने की कोशिश प्रारंभ कर दी। अब आया वर्ष 1991, पतन का वर्ष। 1991 में आते आते सोवियत संघ की जड़ें इतनी कमज़ोर हो गई थीं कि अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट नेताओं की सरकारों का तख्ता पलट हो गया। जनता ने लोकतंत्र का समर्थन किया और गोर्बाचेव को मजबूरी में सत्ता छोड़नी पड़ी। इसी वर्ष 25 दिसंबर को गोर्बाचेव ने राष्ट्रपति पद से आधिकारिक रूप से इस्तीफा दे दिया और इसी के साथ सोवियत संघ का अंत हो गया। उस दिन क्रेमलिन से लाल झंडे उतार दिए गए, उसकी जगह रूस का 3 रंग का झंडा फहराया गया। इसी के साथ 15 गणराज्य स्वतंत्र देशों का नक्शा विश्व पटल पर आया। रूस, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अन्य। पतन के बाद रूस पर प्रभाव। सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अर्थव्यवस्था गिर गई, बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी फैल गई और 1990 के दशक में भ्रष्टाचार अमेरिका में चरम पर था। सेना कमज़ोर हो गई और रूस दुनिया में अमेरिका के बराबर ताकत पर नहीं रह गया। सोवियत संघ के पतन से दुनिया भर में यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, यानी अमेरिका अब एकमात्र महाशक्ति रह गया था। सोवियत संघ के पतन के बाद विश्व शक्ति का यूनिपोलर डगमगा गया। चीन ने आर्थिक सुधारों के जरिए अपनी ताकत बढ़ाई। भारत पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ा। भारत को नई विदेश नीति अपनानी पड़ी और अमेरिका सहित यूरोप के देशों के साथ अपने संबंधों को ना चाहते हुए भी मजबूत करना पड़ा। आज हम जब रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हैं तो उसकी जड़ें कहीं ना कहीं 1991 के सोवियत पतन से ही जुड़ी हैं, क्योंकि यूक्रेन यूएसएसआर का अभिन्न अंग था जो अब स्वतंत्र है। नाटो का विस्तार, यूक्रेन की स्वतंत्रता और रूस की चिंताएं, यह सभी उसी दौर की बुरी यादें हैं। आपका इनके बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।